एक तरफ देश में दिवाली मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ थी उत्तरकाशी के सिलक्यारा की घुप अंधेरी सुरंग। छठ में सूर्यदेव को अर्घ दिया गया, लेकिन 41 मजदूरों के लिए केवल काली रात थी। आज 11 दिन बाद पूरा देश एकादशी मना रहा है, लेकिन जो सुरंग में फंसे मजदूर हैं उनके लिए बाहर आना किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने ना तो परिवार है ना दिया है। तो एक तरफ 60 मीटर लंबा मलबा और दूसरी तरफ 441 मीटर लंबा पहाड़। बीच में 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फंसे हैं। रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। टनल के अंदर मजदूरों को एक 4 इंच मोटे पाइप के जरिए ऑक्सीजन भेज दिया गया। इसी पाइप के जरिए सूखा खाना का पैकेट, पानी ऐसे भेजा जा रहा था। जब सूखे खाने से मन ऊब गया तो खिचड़ी दी गई। इसी से दोनों तरफ बात भी होती है। अंदर रहना कैसा होगा, बिना खुली हवा, बिना पानी, या कहीं बिना आजादी के। टनल में फंसे मजदूरों से बात कर चुके उनके कुछ परिजनों का कहना है कि अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका हौसला टूटता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में फंसे लोगों पर क्या गुजरती होगी? उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को क्या सोचने का तरीका दिया जाए जिससे वो लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचकर? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले खबर का अपडेट जान लीजिए। टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें अभी भी आखिरी फेज में हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार के ओएसडी खोलबे ने बताया कि 12 से 13 घंटे में मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। फिर उन्हें एनडीआरएफ की सहायता से बाहर निकालने के लिए 2 से 3 घंटे लगेंगे। मतलब एकादशी पर भी वो परिवार से शायद मिल नहीं पाएंगे। वहीं ड्रिलिंग कंप्लीट होने पर एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस काटर के साथ 800 मिलीमीटर की पाइप से अंदर जाएगी। अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम की जानकारी पहले दी जाएगी। डॉक्टरों का कहना है चूंकि टनल के अंदर और बाहर का तापमान दोनों में काफी फर्क है, इसीलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। अब सवाल है कि उन्हें तुरंत बाहर क्यों नहीं लाया जाएगा, इसके भी जवाब जान लीजिए। या ये कहें कि बाहर आने के बाद उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक लंबे वक्त तक अंधेरे में रहने से बायो रिदम बिगड़ जाता है। इससे तनाव, अनिद्रा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और एकाग्रता की कमी होने लगती है। दूसरा है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये एक तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर है जो डर से जुड़ा होता है। इससे पीड़ित लोग जब तंग जगहों पर होते हैं तो उन्हें घबराहट और घुटन होने लगती है। ये सोचकर वो चिंतित हो जाते हैं कि क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी कि नहीं। ये लिफ्ट में या अक्सर अंधेरी गुफाओं में ज्यादा हो सकता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया ट्रिगर होने से धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, सांस फूलने लगती है और कई बार लगता है कि सांस ही नहीं चल रही। लंबे वक्त तक सुरंग में कैद रहने से लोगों में क्लॉस्ट्रोफोबिया के अटैक की आशंका है। तीसरा है साइकोजेनिक डेथ। ये काफी सीरियस है। ये ऐसी मानसिक स्थिति होती है जहां पर लगता है मौत आसान है और जीना बेहद मुश्किल, जहां व्यक्ति मन से गिव अप कर देता है और डेथ इमेजिनेशन में चला जाता है। उसे हर तरफ से कंफ्यूजन वाले विचार आते हैं, जैसे कि मैं तो मर ही चुका हूँ, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लंबे वक्त तक सुरंग या गुफा में बंद रहने से इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। साइकोजेनिक डेथ तो है ही। जमीन के नीचे होने की वजह से वहाँ नमी होती है, उमस की वजह से पसीना भी छूटता है। छोटी सी जगह में फंसे रहने से नेचर्स कॉल भी पास में ही कर रहे होते हैं लोग, जिससे बेहद खराब हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन की भी आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से किडनी, लंग्स, हार्ट, इन सब पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में फंसा इंसान बार बार ये सोचता है कि मैं निकल पाऊंगा या नहीं। वो हर पल डर के करीब होता है। इसलिए मजदूरों को वो विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करानी चाहिए, जो अब कराई भी जा रही है। इसलिए मजदूरों को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करानी चाहिए, जो अब करवा भी रहे हैं, यानी उनके परिवार से बातचीत कराई जाए। इसके साथ ही उन्हें ये बताया जाए कि सरकार उन्हें बचाने की
क्या कोशिश कर रही है, उनके रेस्क्यू में कितने लोग लगे हैं, उनके मन में एक उम्मीद जगानी होती है। खैर, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।